ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थ तीसरा अध्याय। मान्यता की संतति। त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। अब अब हम मान्यता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मान्यता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। उससे हारित हुआ, जिससे जिससे अंगिरा गोत्रीय हारितगण हुए। पूर्व काल में रसातल में मैनी नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान प्रधान रतन रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंदा के अंत में जगे हुए उन जलाशायी भगवान देवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यूना अवश्य के पुत्र मान्यता का जो ये पुरुकोश नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलाशय को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोक में लौट आए और पुरुकोश को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकोश की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकूर्स को रसातल में ले आई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकूर्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा, उसको सर्प विष से कोई भय न होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्राप्त काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है। तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुश को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत न होगा। पुरुकुश ने नर्मदा अश्वदयु नामक पुत्र उत्पन्न किया। तस मयु से अनर्नय हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनर्नय के परसदस्व के हरयस्व के हस्त के सुमना के तिदनवा के तयारुणी और तयारुणी के छठ्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया। एक बार 12 वर्ष अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के पोषणार्थ तथा अपनी सांडलता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे संदेशक भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र से रोहिताश्व से हरित से संचु से विजय और वसुदेव से विजय से रुरुक और रुरुक से वर्क का जन्म हुआ। वर्क के बाहु नामक पुत्र हुआ, जो है और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपने गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी के सौंतने
चौटे ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया और उसके प्रभाव से उसका गर्भ 60 वर्ष तक गर्भाशयी में रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण और मुनि के आश्रम में समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने छीटा बनाकर उस पर उस पर पति का सर स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकल कर उससे कहा, अई साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़ तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे ऐसे दुस्साहस का उद्योग न कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुमरण सती होने के आग्रह से विरक्त हो गई और भगवान औरव उसे अपने आश्रम ले आए। वहां कुछ ही दिनों में उस घर विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान औरव ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इस प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्य पर हरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हैय और टाल जंग आदि शत्रुओं को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्राय सभी हैय एवं टाल जंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक्र यवन काम्बोज पारद और पंचवगन भी हताहत होकर सगर के कुल गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत जीते हुए मरे के सम्मान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मेरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है? देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें सर्व धर्म और दिव्य जातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरुजी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलाव दिए। उसने यवनों के सिर मुंडवा दिए, सकों को अर्ध मुंडित कर दिया, पांडवों के लंबे लंबे केश रखवा दिए, पगों के मुंह से दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्य क्षत्रियों के भी स्वाध्याय और वसत कारादि से बहिष्कृत कर दिए। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया। अर्थ ये मलिष्ठ हो गए। तदनंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अध्याय यम। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।